रविशंकर प्रसाद जी, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज पर। आज सुबह का आपने नीतीश कुमार का बयान सुना होगा, देखा होगा। उनसे जब ये पूछा गया कि आप उपराष्ट्रपति नहीं बन पाए इसलिए आपने गठबंधन तोड़ दिया, तो उन्होंने कहा एकदम बोगस बात है। देखिए, सुशील मोदी जो हमारे मित्र बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, नीतीश जी के साथ 10 साल से अधिक काम कर चुके हैं, उन्होंने कल बात कही ना, बहुत जिम्मेवारी से कही ना। हम लोग कोई गैर जिम्मेवारी से बात कहते हैं क्या? बहुत जिम्मेवारी से कही। मैंने उनकी टिप्पणी को देखे हैं, उस टिप्पणी में उनका आक्रोश अधिक था। जब कही गई बात, जिम्मेवारी के साथ कही गई बात, तो उस पर हम सभी कायम हैं। अब उस पर हमको ज़्यादा बहस नहीं कहना है। हमने देश के सामने इसको पहले नहीं लाया था, लेकिन इस समय आना जरूरी था, तो दिया गया। देखिए, आप एक बात को समझिए, ये जो पूरी देश की राजनीति है, उसमें जितना बार पाला नीतीश कुमार जी ने बदला है, उतनी बार किसी ने बदला है क्या? और ये बात मैं बहुत पीड़ा से बोलता हूं, क्योंकि नीतीश कुमार जी के साथ हम लोग के भी संबंध रहे हैं लंबे समय तक। लेकिन आज भदौरिया जी, मुझे 2-3 बातों को रिपीट करनी बहुत जरूरी है। 13 में वो छोड़ के गए थे ना कि नरेंद्र मोदी को देख नहीं सकते थे, आप भी तो फॉलो करते हैं बीजेपी को, चले गए। 14 में 2 सीट आई 40 लोकसभा में, फिर लालू जी के साथ चले गए, अच्छी बात, चले गए। 15 में जीते विधानसभा। जो मैं पूछ रहा हूं, 17 क्यों छोड़ा उन्होंने? क्योंकि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे, तो हमारे तेजस्वी जी पर, उनके परिवार पर, लालू जी पर। पटना का एक मॉल प्रकरण आपको याद होगा, पटना में, फिर आपको एक रेलवे का होटल प्रकरण रांची में, और नौकरी के बदले जमीन दो। तो सीबीआई में लोग चार्जशीटेड है ना, कार्रवाई चल रही है ना, मालूम है ना आपको। और नीतीश जी ने उस समय क्या कहा था कि मुझे इन बातों का जवाब चाहिए अपने मुख्यमंत्री से, इतने गंभीर लगे हैं भ्रष्टाचार के आरोप। उन्हें जवाब नहीं दिया, वो चले आए। ठीक है, बिहार के लिए हम लोग फिर एक हो गए। तो आज क्या वो सवाल बदल गए? ये सवाल पूछने में उनको परेशानी होती है तो हो, ये सवाल तो हम पूछेंगे ना। लेकिन रविशंकर, दूसरी बात, जो बात आपने कही, आपकी पार्टी की तरफ से कही गई कि उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं, एक नहीं तो कभी कम्युनिकेट किया था क्या नीतीश कुमार ने आपको? ऐसा है, फिर आप बात कर रहे हैं, कुछ बात अधिकृत लेवल में ऊपर स्तर पर होती है ना, आस्ते आस्ते और खोली जाएगी बातें, छोड़ दीजिए। नहीं तो, लेकिन आज नीतीश कुमार ने तो ये कह दिया बोगस है। किसने लगाई है? नीतीश कुमार तो खुल के बोलने लगे। ठीक है, तो हम अपनी बात पर कायम है। इसलिए कह रहे हैं कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री जो 12 साल तक उनके साथ काम किए, उन्होंने बात कही है ना। कोई व्हाट्सएप पर तो, सोशल मीडिया पर आरोप नहीं लगाया ना, खुलकर लगाया है ना। ठीक है, आस्ते आस्ते और कहानी आने दीजिए, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। लेकिन फिर मैं एक लार्जर विषय को कह रहा हूं, क्योंकि आपने मेरा नाम लिया, उन्होंने लिया, कुछ को बोलने का समय नहीं है, तो मैं रिपीट कर रहा हूं। आपको इसका जवाब देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? और 2 सवाल और फिर आप अपनी बात कहिए मुझसे। आप तो बिहार के इलेक्शन में आते हैं, बिहार को फॉलो करते हैं। 19 के लोकसभा के चुनाव में हमने अपने सिटिंग एमपीज की टिकट काटी ताकि उनको सीट मिल सके। वो 16 जीते, हम 17 जीते, कांग्रेस का सिर्फ 1 जीता। तो आज ईमानदारी से आपके चैनल पर पूछ रहा हूं, जरा सा आप उनके एमपी से पूछिए, क्या वो नीतीश कुमार के नाम पर जीते थे क्या भारी बहुमत से, कि नरेंद्र मोदी के नाम पर जीते थे? आप तो 20 के चुनाव में बिहार आए थे, खूब घूम रहे थे आप। तो बिहार में जो एनडीए को याद है ना कि 5 चरण में चुनाव था, फर्स्ट चरण में मोदी जी ने सिर्फ 1 गया में मीटिंग की थी। और मेरी पटना साहब कॉन्स्टिट्यूंसी जहां खत्म होती है, फुलवारी से लेकर के आप यूपी निकल जाइए, सिर्फ 3 सीट एनडीए को मिली थी, बाकी सब हार गए। तब सेकंड में मोदी जी ने प्रचार किया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जंगल राज के 2 युवराज, वो कहानी आपको याद है ना। मोदी जी ने प्रचार करना शुरू किया, फिर एनडीए को बहुमत मिल गया, इनको 43 सीट आई। कई कारण रहे होंगे। तो आपको मोदी जी ने स्वयं दिल्ली में घोषणा कर दी, आप याद थे, वहां पर आप भी थे, जो विजय उल्लास कार्यक्रम था भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में, कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे।
नीतीश कुमार जी ने आपके बारे में ये कहा, नरेंद्र मोदी जी ने नीतीश कुमार के बारे में, कि वो लोहिया जॉर्ज फर्नांडिस के समान के स्तर के राजनीतिक मर्यादा के व्यक्ति हैं। आपने देखा होगा। तो आपको इतना सम्मान मिला तो क्या हुआ, फिर आप चले गए। तो यही तो कहानी है मेरे दोस्त, यही कहानी है। नहीं तो आप किस गोद में बैठ गए? रवि जी, बिहार तो की जो जनता वॉशिंग चाहती मशीन ना- है दाग धोने वाली, वो सिर्फ बीजेपी के पास थोड़ी है, नीतीश कुमार के पास भी है। तो अच्छा है, थोड़ा सा इसमें और जाने की जरूरत है। आपके दर्शकों को मैं दोबारा बता रहा हूं, एक बार संकेत किया था परसों शायद, नीतीश जी ने लालू जी का साथ छोड़ा क्यों? ये दोनों सामाजिक न्याय के पुरोधा थे ना। 95 में लालू को छोड़ा, समता पार्टी बनाई, क्योंकि चारा घोटाले से वो दुखित थे, भ्रष्टाचार से दुखित थे, लालू जी के परिवारवाद से दुखित थे। याद है ना आपको? और वो फिर बीजेपी के साथ आए, मुंबई के अधिवेशन में गए थे। चुनाव में 95 में उनको 7 सीट मिली, बहुत कमज़ोर हो गए थे। बाद में सहारा किसने दिया? हमने दिया, क्योंकि भ्रष्टाचार की लड़ाई में वो लड़ने के लिए आए थे। अच्छा लगा। आप रविशंकर जी से बात कर रहे हैं, जो चारा घोटाले का केस मैंने बहस किया, जनहित याचिका सीबीआई इंक्वायरी के लिए, आपको पता है ना, सुशील मोदी पिटिशनर थे, बाद में ललन सिंह भी पिटिशनर बने, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सीबीआई की इंक्वायरी हुई, कौन कौन जेल हुआ, लालू प्रसाद सहित आप सभी जानते हैं। तो ये रिश्ता है बिहार में एक सार्थक विकल्प देने का, विकास का और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का। यह नीतीश कुमार की लीगेसी। और तीसरी बात, नीतीश जी को नेता किसने बनाया? अपने कंधों पर हमने बनाया ना। वही तो रविशंकर जी, एक 2005 बार उपराष्ट्रपति भी बना देते में आप तो कितना थे गठबंधन भी बरकरार रहता, बिहार की 40 सीटों पर मजबूत रहते। अब ये भी आप कमाल की बात करते हैं साहब, गठबंधन की बात करते हैं, उपराष्ट्रपति की बात करते हैं। मैं यही पे एक बात कह रहा हूं, नीतीश जी को अब तक 8 बार जो शपथ ली है, उसमें 6 बार शपथ ली है बीजेपी के कंधों पर, ली है ना। और दूसरी बात जरा सुनिए, ये फिर आपके दर्शकों को बताना जरूरी है। 2005 में जब बूटा सिंह ने डिसॉल्व किया था विधानसभा को, तो पहले चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिला, फिर दोबारा चुनाव हुआ। तब पटना के बीजेपी कार्यालय में स्वर्गीय अरुण जेटली, स्वर्गीय सुषमा स्वराज, स्वर्गीय प्रमोद महाजन प्रचार करके आए थे, हम लोग भी आए थे, सुशील मोदी हम लोग बैठे हुए थे। तब यह चर्चा हुई कि बिहार में एक नेता चाहिए। तब कहा अटल जी, अडवाणी जी से बात किया नेताओं ने कि नीतीश जी को बनाइए। तो नीतीश जी की समता पार्टी में उस समय जॉर्ज फर्नांडिस खिलाफ, प्रभुनाथ सिंह खिलाफ में और स्वर्गीय दिग्विजय सिंह खिलाफ में, ये सब जग जाहिर बातें हैं। लेकिन हम लोगों ने कहा अटल जी, अडवाणी जी वीटो लगाइए, वीटो लगे, अच्छा जीते, फिर जीते, तो अपने कंधों पर नीतीश जी को उन्होंने बड़ा नेता बनाया, अच्छी तो बात है। रविशंकर जी, लेकिन क्या अगर इतनी बार वो फ्लिप अब फ्लॉप बीजेपी करेंगे, में वो अब हमारे अटल बिहार के आडवाणी लिए की कितना- कमी खल रही है, जो फिर से कंधों पे उठा लेती है, और आज जगदीप धनखड़ की जगह नीतीश कुमार शपथ ले रहे होते राष्ट्रपति भवन में। जवाब बहुत सिंपल है। मोदी जी ने कंधों पर कम उठाया क्या? सारे अपने वो अपमान को उन्होंने इग्नोर कर दिया। याद है ना आपको क्या क्या पटना में हुआ था? नीतीश कुमार उनको प्रचार तक नहीं करने से रोकते थे, और बाद में आप देखिए उन्होंने बड़ा हृदय दिखाया, और इनको 43 सीट आई थी, फिर भी कहा कम सीट, भाजपा के लगभग डबल सीट, मुख्यमंत्री ये बनेंगे। लेकिन तो आप नीतीश तो, कुमार कहते हैं कि विधानसभा हमारे, में चिराग मॉडल के जरिए हरवाया मोदी गया। जी ने इतना बड़ा हृदय, बीजेपी ने अपने उम्मीदवार चिराग के देखिए सिंबल पे खड़े किए और हरवाया गया जानबूझकर, इसलिए सीटें कम आई। आज हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने, उनके प्रेस के बाद प्रेस किया है ना, तारकिशोर जी ने, पूर्व उप मुख्यमंत्री जी ने, भाजपा की कितनी सिटिंग सीटों पर उनके उम्मीदवार खड़े किए गए, छोड़ दीजिए, वो अतीत में क्यों जा रहे हैं आप। लेकिन अगर हरवाया, एक मिनट के लिए मान लीजिए, तो आप मुख्यमंत्री क्यों बने? नहीं बनते आप। लेकिन नीतीश कुमार ने मना किया था, कह देते जब सीटें कम आई थी तो नीतीश कुमार ने मना कर दिया था, प्रधानमंत्री के आग्रह पर वो दोबारा मुख्यमंत्री बने। तो वो आग्रह आप ना कर सकते थे ना, या आप कह देते कि भाई हम बीजेपी से रिश्ता अलग करते हैं, ये भी तो कर सकते थे आप ना। देखिए श्रीमान
भदौरिया जी, ये भी एक अजीब रोचक बात है बिहार की राजनीति की कि 8वीं बार मुख्यमंत्री के कुर्सी पर एक ही व्यक्ति बैठते हैं और नीचे की राजनीतिक मिट्टी बदलती जाती है। खैर, ये उनका विचार है, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना। पीड़ा होती है अपने प्रदेश को लेकर, अपने प्रदेश के विकास को लेकर। क्या बिहार फिर उसी अपराध, दलदल, अविकास, भ्रष्टाचार के दलदल में जाएगा? ये पीड़ा होती है। लेकिन अब तो कहा जा रहा है कि बिहार को 2024 में प्रधानमंत्री मिल जाएगा वो बिहार से, नीतीश कुमार के रूप में। अच्छा, थोड़ा मुझे इस बात का जवाब देने दीजिए। प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है, ठीक है? अच्छा, देश ने नरेंद्र मोदी का काम देखा है, उनके विकास की बात देखिए। और आज क्या पिछड़े, अति पिछड़े समाज के हर वर्ग मोदी ने सेतु बनाया है देश में, एक समेकित विकास किया है। देखिए, किसी को भी, एक छोटे कार्यकर्ता को भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देखने का अधिकार है। मैंने कहा कोई वैकेंसी नहीं है। अब नीतीश जी वहां जाके एक और पीएम इन वेटिंग में लगेंगे तो लगे, वो तो 2013-14 में ही लगे थे, याद है ना आपको? उस समय तो आप बड़े पत्रकार थे, घूमते थे देश भर में। जरा याद करिए, अपने आप मेमोरी को याद करिए जी रविशंकर जी। और ये भी याद है कि देश में कभी भी पीएम वेटिंग की वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हुई है आज तक। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।